तो आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट होते क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, अगर हम कहें कि ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, जिसे हम अगर तुम्हें देखना हो तो एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करो, अपनी जो कॉपी का पेज है उसको जो एक पेज है वो क्या है, प्लेन है। तो ये जो कार्टेशियन प्लेन है इसको जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल और ये जो वर्टिकल लाइन है उसको डिवाइड करती है। इस प्लेन को क्या करती है, वो डिवाइड करती है। कितने इसके हिस्से कर देती है वो? चार। एक, दो, तीन, चार। वो इस प्लेन के चार हिस्से कर देती हैं। तो इसी को हम चार हिस्सों क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड का मतलब क्या होता है, फोर। ठीक है, क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, फोर। तो क्वाड्रेंट मींस इसके फोर हिस्से हो गए हैं। ठीक है, तो द एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन की जो एक्सिस है वो क्या करती है, इसमें प्लेन को डिवाइड करती है कितने हिस्सों में, चार हिस्सों में, फोर पार्ट्स में, कॉल्ड क्वाड्रेंट। हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। तो इस क्वाड्रेंट का नाम क्या होता है, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर। तो हमारे पास ये फोर क्वाड्रेंट हो गए। अब यहाँ पे आता है कि जो पॉइंट होंगे क्वाड्रेंट वन में, मान लो अगर हम कहते हैं कोई भी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ले लो, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अगर ये क्वाड्रेंट वन में है तो अगर हम देखें तो इसके पॉइंट अगर मैं प्लॉट करूं, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, ध्यान से देखो। वाई एक्सिस से अगर हम एक्स लिखते हैं तो वाई एक्सिस से दूरी कितनी है इसकी, अगर ध्यान से देखो वाई एक्सिस से दूरी कितनी है, तीन है। कितनी है, तीन है। और फिर इसकी एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, वो भी तीन है। तो इसके पॉइंट क्या बने, तो हमारे पास इसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या बन जाएंगे, 3,3। इसके क्या पॉइंट बनेंगे, पॉइंट्स 3,3। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ठीक है, अगर मान लो ये लेते हैं, पॉइंट लेते हैं ये वाला, इसको मैं अगर प्लॉट करूं तो ध्यान से देखो इसके x की वैल्यू कितनी आ रही है, ये जो कट कर रहा है x एक्स पे किस जगह पे कट कर रहा है, 6 पे। तो कोऑर्डिनेट इसका 6। ये y पे y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, 3.5 पे। तो क्या बना इसका कोऑर्डिनेट, 6,3.5। फिर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, ठीक है, तो ये x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, 3 पे। ये y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, ये 4 है। फिर हमारे पास क्या जाएगा, ये 5 है, ये 5.5 है। तो अगर हम देखें तो हमेशा इसका x भी पॉजिटिव आ रहा है, y भी पॉजिटिव आ रहा है, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, क्योंकि ये कहाँ पे है, इधर है। क्योंकि इधर जो x है वो पॉजिटिव होता है और इधर भी y जो है वो भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट वन की जो क्वाड्रेंट वन में सारे पॉइंट्स होते हैं हैव बोथ x एंड y कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव, कि इनके जो x और y कोऑर्डिनेट जो हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सिमिलर वे में हमारे क्या पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट टू। अब देखो क्वाड्रेंट टू में अगर कोई भी पॉइंट है लेके देखते हैं, चलो यहाँ पे एक ये पॉइंट है, ठीक है, अगर ये पॉइंट है तो ये x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, -3 पे। ये y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, अगर हम कहें तो 5 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बने, -3,5। फिर जैसे अगर हम ये पॉइंट ले लें तो देखें ये x पे कहाँ पे कट कर रहा है, -6 पे। और ये y पे कहाँ पे कट कर रहा है, 4 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -6,4। तो अगर हम नोटिस करें कि यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे देखें -3, -6, x क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट सेकंड हैव नेगेटिव x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव होते हैं, एंड पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट। और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर इसी तरह अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट थर्ड, अगर हम क्वाड्रेंट थर्ड में देखते हैं, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, मान लो हमने ये पॉइंट ले लिया या फिर एक ये पॉइंट ले लिया। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँ, x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, -3 पे। ये y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, -3 पे। तो इसको कोऑर्डिनेट -3, -3। फिर ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, -5 पे। और ये y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, -4 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5, -4। तो अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो हम क्या कहेंगे, पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट थर्ड हैव बोथ x एंड y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, कि x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। फिर हमारे पास आता है पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट फोर, कि अगर कोई जो पॉइंट है क्वाड्रेंट फोर में है, तो यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई पॉइंट जो है क्वाड्रेंट फोर में है, तो इसका जो x है वो कितना है, 2 है। और y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, -3 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, 2, -3। और कोई अगर पॉइंट हमारे पास मान लो ये ले लिया, तो ये x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, 4 पे। और y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, -4 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 4, -4। अगर हम इसमें नोटिस करें तो ये जो x है वो तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन जो y है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो हम इसमें क्या कहेंगे, पॉइंट्स इन द क्वाड्रेंट 4 हैव पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट, कि जो x कोऑर्डिनेट होता है वो पॉजिटिव होता है, एंड नेगेटिव y कोऑर्डिनेट। और जो हमारा y कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है।
तो इसमें हम देख लिया व्हाट कैन यू से अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट दैट आर नॉट ऑन आइदर एक्सिस। तो हमने ये ड्रॉ करना देख ही लिया कि जो ये पॉइंट होते हैं उनको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, जो उस पर नहीं है इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं। बेसिकली हमें करना क्या है, उस पॉइंट से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। जहाँ पे एक्स एक्सिस पे जहाँ पे वो कट कर रहा है वो एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, जहाँ पे वो वाई एक्सिस पे कट कर रहा है वो क्या है, वाई कोऑर्डिनेट हुआ। फिर अगर हम इसका अगला देखें तो आगे क्या है इसमें, थिंक एंड रिफ्लेक्ट है। तो इसमें हमारे पास क्या है, पहला जो इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, कि अगर कोई भी पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अगर हमने देखा था पीछे कि अगर कोई पॉइंट जो है वाई एक्सिस पे होते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, ऐसे होते हैं, ठीक है। और ये आपको याद ही रख लेना है। वैसे भी अगर हम देखें तो कोई पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, वाई कोऑर्डिनेट पे है। अगर वो वाई एक्सिस पे है, अगर वो वाई एक्सिस पे है तो उसका वाई तो होगा लेकिन एक्स नहीं होगा, ठीक है। इसलिए क्या है हमारे पास 0, क्योंकि एक्स है नहीं पर वाई है। तो व्हाट इज द इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम कहेंगे द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज 0, कि अगर कोई भी जो पॉइंट है वाई एक्सिस पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स कि जो उसका एक्स है वो 0 होगा। फिर इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन, क्या ये कुछ ऐसी जनरलाइजेशन हम कह सकते हैं ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कि अगर कोई जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे होगा। तो हमने देखा था कि अगर कोई भी पॉइंट क्या हो एक्स एक्सिस पे हो तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x,0, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x,0 होते हैं। तो ऑन द एक्स एक्सिस द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज 0, क्योंकि जो एक्स एक्सिस पे है किसी भी पॉइंट के जो है अगर जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, 0 होंगे। फिर अगला अगर हम क्वेश्चन देखें, डज पॉइंट क्यू वाई कॉमा एक्स एवर कॉन्साइड विद द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई। ये कह रहा है कि जो ये वाई कॉमा एक्स पॉइंट है और ये जो एक्स कॉमा वाई पॉइंट है ये दोनों क्या कभी मिलेंगे, क्या एक जगह पे दोनों मिलेंगे, पी और क्यू क्या कॉन्साइड करेंगे, कि यहाँ पे पी भी है और यहाँ पे क्यू भी है। पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई है, और क्यू के कोऑर्डिनेट वाई कॉमा एक्स है। तो देखो ये कॉन्साइड कब करेंगे, जब क्या हो, ये दोनों सेम हुई, मतलब कि ये कोऑर्डिनेट दोनों सेम ही हो तभी कॉन्साइड कर सकते हैं। देखो दो लोकेशन कब मैच कर सकती है, जब दोनों के कोऑर्डिनेट सेम हो, नहीं तो वो मैच करेगी ही नहीं। तो हम क्या कहेंगे, फॉर 2 पॉइंट्स इन अ 2D कार्टेशियन प्लेन, कि अगर 2 पॉइंट हैं जो कि कार्टेशियन प्लेन में हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो क्या करें, कॉन्साइड करें, इट मीन्स कि एक ऊपर एक हो, दे मस्ट ऑक्यूपाई द एग्जैक्ट सेम पोजीशन, उनको सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी। दिस मीन्स दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स मस्ट बी इक्वल, कि उनका जो कोऑर्डिनेट है वो इक्वल है। इसका मतलब कि इसका जो y है वो किसके बराबर है, इसके x के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू एक्स होना पड़ेगा, एंड x इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, y होना पड़ेगा। तो जब ये हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे कोऑर्डिनेट्स कॉन्साइड कर जाएंगे। फिर इफ x इज नॉट इक्वल टू y, ये कह रहे हैं कि अगर x y के इक्वल नहीं है, देन जो हमारे कोऑर्डिनेट है x, y इज नॉट इक्वल टू कोऑर्डिनेट y, x। एंड लेकिन अगर x, y जो है वो बराबर है किसके, y, x के, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y, इज दिस क्लेम ट्रू, तो क्या ये सही है क्लेम, तो हम कहेंगे यस दिस क्लेम इज ट्रू, ये क्लेम क्या है, ट्रू है। कैसे ट्रू है, इफ x इज इक्वल टू y, कि अगर x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल नॉट इक्वल टू वाई, कि अगर x y के इक्वल नहीं है, तब हमें पता है कि जो x, y है और जो y, x है ये सेम नहीं होंगे, ये सेम पॉइंट पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एंड देयरफॉर डू नॉट कॉन्साइड, और ये कॉन्साइड नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉइंट अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर गलती से क्या हो गया, x और y दोनों सेम ही हो गए, जैसे मान लो एग्जाम्पल देते हैं हम कि x, y अगर मान लो पॉइंट है, ये दोनों सेम हो जाए, जैसे कि ये 2 है, ये भी 2 हो जाए, तो ये क्या होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, सेम होंगे या नहीं होंगे। तो हम कहेंगे देन 2,2 एंड y 2,2 रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट, ये क्या करेंगे, ये सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे एंड ये कॉन्साइड करेंगे, ये क्या करेंगे, कॉन्साइड करेंगे। फिर इसके अगला जो हमारे पास है वो क्या है, अब हमारे पास है एक्सरसाइज सेट 1.2 की, जो एक्सरसाइज सेट है 1.2 इसके क्वेश्चंस अगर हम देख लें तो इसमें क्या है, कह रहे ऑन अ ग्राफ शीट, कि एक ग्राफ शीट है, ठीक है, मार्क द एक्स एक्सिस, आपके क्या करना है, जो एक्स एक्सिस है उसको मार्क करना है, एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन, कि हमें क्या करना है, जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जो ओरिजिन है उसको क्या करना है, मार्क करना है। तो अगर हम देख लें यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। ओरिजिन ये रहा, जैसे कि अगर देखें ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, फ्रॉम -7,0 टू 13,0 तक, ठीक है, -7,0, तो ये रहा हमारे पास है x जो है -7,0, ये रहा
-7,0 to 13,0, तो 13,0 तो ऑन द एक्स एक्सिस है, एंड फ्रॉम 0, -15 टू 0,12, और यहाँ से लेके मतलब नीचे से और यहाँ तक हमें क्या करना है, वो करना है, मार्क करना है ऑन द वाई एक्सिस यूजिंग द फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चंस है उनको हम क्या करना है, आंसर करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल, की जो रियान की जो रेक्टेंगुलर टेबल है, स्टडी टेबल है, उसको हमें प्लेस करना है विद द 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स, कि उसके जो 3 फीट है वो कहाँ पे होना चाहिए। पहला है 8,9, तो हम जाएंगे एक्स एक्सिस पे 8 पे, कहाँ पे है, ये रहा 8 पे गए। फिर y कितना जाना है, हमें 9 तक जाना है। y कितना जाना है, 9 तक। देखो मैं हो गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर हमारे पास क्या हो गया इधर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो मेरा पॉइंट क्या बना, ये रहा। ये क्या है पॉइंट 8,9, x 8 है और y कितना है 9 है। अगर मैं दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो क्या कहूँ 11,9, तो मैं x एक्सिस पे गया 11 पे, कहाँ 11, ये रहा 11, और मुझे 11 कॉमा क्या है 9 है, तो मुझे कितना ऊपर जाना है 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कोऑर्डिनेट कहाँ बना है, ये रहा। तो कोऑर्डिनेट क्या है 11,9। इसी तरह हमारे पास अगला कोऑर्डिनेट क्या है 11,7। इट मीन्स मैं फिर एक्स एक्सिस पे कहाँ पे गया 11 पे गया, और कितना जाना ऊपर 7, 1 2 3 4 5 6 7, इट मीन्स ये रहा मेरा पॉइंट, ये क्या है 11,7। अब अगर हम कह रहे हैं कि ये टेबल है, स्टडी टेबल है, तो स्टडी टेबल जो होती है वो रेक्टेंगल की शेप में होती है, तो ऑब्वियसली चौथा कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा, ठीक है, इस जगह पे आएगा। तो इस जगह पे अगर आप ये प्लॉट करोगे नीचे, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 8, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर हम ले जाएंगे तो 7, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, फोर्थ कोऑर्डिनेट के 8,7, तो हम कहेंगे द फोर्थ फुट विल बी एट 8,7, कहाँ पे होगी 8,7 पे है। फिर दूसरा इसका पार्ट है हमारे पास क्या है कि इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या ये जो टेबल के लिए अच्छी स्पॉट है। तो इसमें भी हम क्या कहेंगे, अगर हम ध्यान से देखें, अगर मान लो यहाँ पे ये टेबल आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे बेड है, तो अगर टेबल यहाँ पे आता है तो हमें जाने में दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से देख सकते हैं हम कि ये कंजेस्टेड एरिया हो जाएगा, ये 7 है, ये 8 है, ठीक है, ये स्पेस बहुत कम बच जाएगी। तो हम कहेंगे नो, लुकिंग एट द ग्राफ, अगर हम ग्राफ में देखें, द वाई कोऑर्डिनेट फ्रॉम द 7 to 9 आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू द बेड, ये क्या है बहुत ही बेड के बहुत ही क्लोज में है लोकेटेड। दिस वुड ब्लॉक द वॉकिंग स्पेस, इससे क्या होगा, जो वॉकिंग स्पेस है वो ब्लॉक हो जाएगा अराउंड द बेड, कि बेड के आसपास का जो वॉकिंग स्पेस है वो क्या हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। तो अच्छा जगह नहीं है, अच्छी जगह नहीं है ये। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास थर्ड, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, की जो टेबल है उसकी विड्थ क्या है, उसकी लेंथ क्या है। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, कि आप टेबल के हाइट के बारे में बता सकते हैं। तो अगर हम देखें टेबल, जो टेबल है उसकी लेंथ क्या है, टेबल अगर मैं कहूँ कि ये लेंथ है और ये उसकी विड्थ है, ठीक है, तो अगर मुझसे विड्थ कोई कह रहा है तो विड्थ क्या होगा 9 - 7, क्योंकि याद है हमने कहा था कि अगर इस किसी में x कोऑर्डिनेट है और x सेम है या y सेम है, तो जो सेम नहीं होते इनको माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो विड्थ आएगी, विड्थ ऑफ द टेबल विल बी 9 - 7, क्योंकि ये 8 तो सेम है, तो क्या होगा 9 - 7, जो कि कितना आएगा 2 यूनिट्स। फिर लेंथ ऑफ द टेबल अगर हम कहें तो लेंथ कितनी आएगी, तो अगर हम देखें तो लेंथ यहाँ पे ये निकालेंगे, लेंथ के लिए ये 11 है और ये 8 है, बाकी वो 7 तो सेम है, तो लेंथ कितनी आएगी 11 - 8, जो कि कितनी आएगी 3 यूनिट्स। अगर हम कहें हाइट के बारे में कि क्या हम हाइट के बारे में क्या बता सकते हैं, तो हम कहेंगे नो, द हाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि हम हाइट को डिटरमाइन नहीं कर सकते फ्रॉम अ 2D फ्लोर। क्यों, क्योंकि जो फ्लोर है वो कैसा है 2 डायमेंशन है, जबकि जो हाइट है वो कहाँ पे होगी 3D में होगी। एज इट ओनली शोज द हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस, क्योंकि ये क्या करता है सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ही शो करता है। फिर इसका अगर हम अगला पार्ट देखें तो इसमें क्या है, फिर इफ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1, कि अगर हमारे पास जो बाथरूम डोर है तो ये रहा हमारे पास बाथरूम का डोर, ठीक है, इसकी जो हिंज है वो कहाँ पे है, इट मीन्स ये दरवाजा ऐसे खुलता है, कैसे खुलता है, ऐसे खुलता है। हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, ये कहाँ खुलता है, बेडरूम में खुलता है, तो बेडरूम ये रहा, तो ये अंदर को इधर को खुलता है। विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा, तो जब ये खुलेगा, अगर हम देखें तो जब ये खुलेगा तो क्या ये जो वार्डरोब है इसको हिट करेगा या नहीं करेगा, ये हमें बताना है। आर देयर एनी चेंजेस, क्या कोई चेंजेस आप सजेस्ट करना चाहेंगे जब हम अगर डोर को वाइडर करते हैं तो हम कहेंगे द डोर इज 2.5 यूनिट्स लॉन्ग, कि जो डोर है वो कितना है 2.5 यूनिट लॉन्ग है, कि जो डोर है हमारा
अगर हम देखें तो पता कैसे चला 2.5, तो ध्यान देखो ये जो लोकेशन है क्या है 1.5 है, और ये जो लोकेशन है वो क्या है हमारे पास 4 है। तो ये जो लोकेशन है 4 है और ये जो लोकेशन 1.5 है। तो अगर मैं इसकी विड्थ निकालूँ वो कितनी आएगी, 4 माइनस 1.5 जो कि कितनी आएगी 3 या फिर 2.5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2.5 यूनिट आ जाएगी। तो हम कहेंगे द डोर इज 2.5 यूनिट्स लॉन्ग व्हेन इट स्विंग्स, जब ये स्विंग करता है इनटू द रूम में, इट विल ट्रेस एन आर्क, ये क्या करेगा एक आर्क बनाएगा। ये क्या बनाएगा, एक आर्क बनाएगा। उस आर्क और जिसकी रेडियस कितनी होगी, उस आर्क की रेडियस होगी 2.5 यूनिट्स की। जब ये खुलेगा तो ये आर्क बनाएगा कितनी 2.5 की। और हमारे पास हम देख सकते हैं जो वार्डरोब है उसकी दूरी कितनी है, जो दीवार है वॉल से, या हम कहें इस वॉल से कितनी है 3 है। तो अगर हम देखें नाउ द वार्डरोब स्टार्ट्स एट x इज इक्वल टू 3, जो वार्डरोब है वो क्या है 3 पे स्टार्ट हो रहा है, 3 यूनिट पे। सिंस द डोर्स रीच इज ओनली 2.5 यूनिट, की जो डोर है उसकी रीच कितनी है, मैक्सिमम वो 2.5 तक ही जा सकता है। इट विल नॉट हिट द वार्डरोब, ये क्या करेगा, ये वार्डरोब को हिट नहीं करेगा, वार्डरोब को हिट। नाउ इफ द डोर इज मेड वाइडर, कि अगर हमारे पास क्या हमने डोर को चौड़ा बना दिया, वाइडर कर दिया, इट विल हिट द वार्डरोब, ये क्या करेगा फिर वार्डरोब को हिट करना स्टार्ट कर देगा ये। यू वुड नीड, फिर आपको क्या चाहिए, यू वुड नीड टू मूव द वार्डरोब फर्दर राइट। तो फिर क्या होगा, आप या तो वार्डरोब को क्या करो राइट में शिफ्ट कर दो, थोड़ा और इधर आगे किया जाए, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप डोर को क्या करो बाथरूम में ही ओपन कर लो, ठीक है, और हैव द डोर ओपन इनटू द बाथरूम इंस्टेड, ये डोर को ही आपका बाथरूम में ओपन कर दो। दो आपके पास चॉइसेस होंगी, ठीक है, और दोनों ही काम करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें इसका थर्ड पार्ट, लुक एट द रियान्स बाथरूम, कि जो रियान है उसके बाथरूम को देखें अगर हम, तो ये रहा रियान का बाथरूम, ठीक है, इधर इधर। फिर पूछ रहे हैं व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स, कि जो 4 कॉर्नर्स हैं उसके कोऑर्डिनेट क्या है। पहला हमारे पास है ओ, अगर हम देखें तो ओ ये रहा, तो ओ के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,0, बिल्कुल ठीक है, ओ के कोऑर्डिनेट 0,0 है जो कि ओरिजिन है। फिर है एफ, एफ ये रहा, तो हमने कहा था एफ को जरा एक्स एक्सिस पे नीचे गिराओ, कितनी वैल्यू आ रही है 0, इट मीन्स पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। फिर जो हमारे पास इसका जो वाई एक्सिस पे है, ये है ही वाई एक्सिस पे, कितनी वैल्यू है वाई एक्सिस पे, तो यहाँ तक 8 है, तो ये क्या होगी 9 है। तो अगला कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक है हल्की सी, क्या है, तो इसके एफ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,9। दूसरा क्या होगा हमारे पास 9 होगा, तो ये 9 है, तो ये क्या है कोऑर्डिनेट इसके 0,9। फिर अब अगर हम बात करें आर की, तो ये रहा आर, ठीक है, एक्स एक्सिस पे गिराओ इस लाइन को, कितनी आ रही है वैल्यू -6, तो पहला कोऑर्डिनेट -6। वाई एक्सिस पे अगर हम गिराएं तो वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी -6,9। फिर हमारे पास है जो पॉइंट पी, अगर पॉइंट पी की बात करें तो अगर हम देखें तो ये पॉइंट जो है वो कहाँ पे है एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स की वैल्यू कितनी -6, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है वाई पे तो है नहीं, तो वाई 0, तो -6,0। फिर यहाँ पे हमारे पास इसका सेकंड जो पार्ट है, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR, कि जो हमारे पास शावरिंग एरिया है ये रहा SHWR, इसकी शेप क्या है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई शेप क्या हो इस टाइप की शेप हो, ठीक है, जिसमें क्या हो 1 पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो, 1 पेयर ऑफ जो साइड्स हैं वो क्या हो पैरेलल हो, तो वो कौन सी शेप होती है, वो होती है ट्रेपीजियम। क्या होती है ट्रेपीजियम होती है। तो ये जो हमारे पास शावरिंग एरिया है SHWR, ये क्या है शावरिंग एरिया SHWR इन रियान्स बाथरूम इज अ ट्रेपीजियम, क्या है वो ट्रेपीजियम है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स, की जो 4 कॉर्नर इसके कोऑर्डिनेट लिखिए। तो मान लो हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं एस से, तो हमने कहा एस को एक्स एक्सिस पे गिराओ, कितना आ रहा है -6, तो पहला कोऑर्डिनेट -6। वाई पे गिराओ, अगर वाई पे जाता है तो कितना आ रहा है 6, दूसरा कोऑर्डिनेट 6, तो क्या बना -6,6। फिर एच की बारी अगर हम देखें तो एच को हम एक्स पे गिराते हैं कितना -3, ये अगर वाई पे जाए तो 6, तो कोऑर्डिनेट क्या आया -3,6। फिर अगर हम डब्ल्यू की बात करें तो इसको जब हम एक्स पे गिराते हैं तो कितना आएगा -2, और इधर वाई पे जब गिराएंगे तो 9, तो यह कितना आएगा हमारे पास ये -2,9। फिर अगर हम आर की बात करें तो जब इसके कोऑर्डिनेट एक्स पे गिराएंगे तो कितना -6, और वाई की वैल्यू कितनी 9, तो कितना आएगा यहाँ पे -6,9।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। फिर हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, मार्क ऑफ अ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस, कि हमें क्या करना है, 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस जो है वो मार्क करना है फॉर द वॉश बेसिन। किसके लिए, वॉश बेसिन के लिए। एंड अ 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। टॉयलेट के लिए कितना, तो ये रहा हमारे पास टॉयलेट और ये वॉश बेसिन। तो इनके लिए क्या करना है, हमारे पास जो वॉश बेसिन के लिए 3 फीट इंटू 2 फीट और टॉयलेट के लिए कितना, 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस बनाना है। और राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दिस स्पेसिस, कि ये जो स्पेस बनेंगे इसके कॉर्नर भी हमें लिखने हैं। तो देखो सेवरल प्लेसमेंट्स आर पॉसिबल, कि कई सारी प्लेसमेंट्स क्या है, पॉसिबल हैं। वन ऑफ देम इज, कि अगर हम एक देखें तो मान लो हम उठाते हैं वॉश बेसिन। किसको उठाते हैं, वॉश बेसिन। ये रहा वॉश बेसिन है, ठीक है। हमें कितना चाहिए, 2 फीट इंटू 3 फीट चाहिए। कितना चाहिए, 2 फीट इंटू 3 फीट। अब ध्यान से अगर हम देखें तो ये जो इसकी होगी ये 2 फीट होगी और ये कितनी होगी, 3 फीट होगी। ये 2 और ये 3। तो मैं कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकता हूँ, जो वॉश बेसिन है इसके कॉर्नर को मैं कर सकता हूँ पहला -6,0। तो पहला कॉर्नर में क्या ले सकता हूँ, -6,0, कि मैंने यहाँ से ही ले लिया, स्टार्ट कर लिया -6,0, कि जो इसका कॉर्नर है यहाँ पे है -6,0। फिर अगर मुझे पता है कि मुझे इतनी इधर कितनी लेंथ लेनी है, 2 यूनिट लेनी है, तो मैं इधर जाऊँगा और ये, तो अगला कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -4,0। क्या आएगा अगला कोऑर्डिनेट, या फिर ठीक है -3,0, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं हम। चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे कि -6,0, इधर मेरे को कितना लेना है, 2 यूनिट लेना है, तो 4,0 आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, इसको इधर ऊपर कितना करना है, 3, तो -6 इधर है। फिर इसे ऊपर जाना है मेरे को 3 यूनिट, तो मैं अगर गया तो आ जाएगा यहाँ पे कितना, 3 तक। तो अगर मैंने 3 तक बनाया, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, x जो है वो -6 होगा और y हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -6,3, ठीक है। और इसके हमारे पास क्या आ जाएंगे, अगर ये करना है, इसको लेना है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास x कितना है, x यहाँ पे है -4 और y कितना है, 3। तो ऐसे भी ले सकते हैं, एक तो ये हो गया, जैसे हमने कहा ना इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप शेप कैसी लेते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर्स आ जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसको ले लिया है यहाँ पे दूसरे तरीके से। तो अगर हम देखें इसको कैसे ले लिया है, तो हमने यहाँ पे लिया है इसको, मैंने पहला ले लिया -6,0 ये, ठीक है। फिर दूसरा हमने लिया -3,0, तो -3 ये रहा। तो हमने ऐसे ले लिया है, जो ये 3 यूनिट ले लिया है और ये 2 यूनिट ले लिया है। तो जैसे मर्जी आप ले सकते हो, कई सारे पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने दूसरा क्या लिया, -3,2, कि ये रहा हमने -3,2। और फिर ये कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया, -6,2। तो इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले जैसा भी कर सकते हो, इसके क्योंकि इसके आंसर काफ़ी सारे आएंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप इधर लेंथ किधर लेते हो, विड्थ किधर लेते हो, ठीक है। अगर इधर लेंथ 3 लोगे, विड्थ इधर लोगे, तो अलग कोऑर्डिनेट आएंगे। इधर लेंथ 3 लोगे तो इधर विड्थ 2 लोगे तो कोऑर्डिनेट अलग आ जाएंगे। सो हम ऐसे कर सकते हैं। फिर अगला जो कोऑर्डिनेट हो गया -6,2, तो ये रहा, हमने कर दिया, तो 4 कोऑर्डिनेट आ गए इसके। फिर अगला हमारे पास है टॉयलेट। इसी तरह टॉयलेट के जो स्पेस के लिए वो क्या है हमारे पास, 2 फीट इंटू 3 फीट, ठीक है, 2 फीट इंटू 3 फीट। अब डिपेंड करता है कि आप 2 फीट किधर लेते हो। मान लो अगर हमने 2 फीट ले लिया किधर, इधर ले लिया हमने 2 फीट और इधर ले लिया हमने 3 फीट, ठीक है। तो अगर 2 फीट इंटू 3 फीट ले लिया हमने, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये -6,2 तक तो है ही है, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम क्या, -6,3, -6,3 लेते हैं, जो ये पहला कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो वो क्या है, -6,3। फिर इसका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास, -4,3, -4,3। तो -4 इट मीन्स कि यहाँ पे हमने क्या लिया, इधर 2 फीट लिया, इधर क्या लिया 2 फीट और इधर क्या लिया हमने 3 फीट। तो अगर हम इसको थोड़ा मिटा लें, तो बेसिकली हमने किया क्या, यहाँ पे इधर हमने ले लिया है 2 फीट और इधर ले लिया हमने 3 फीट, ठीक है। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा पास क्या है, -6,3, -6,3 है पहला कोऑर्डिनेट। फिर दूसरा क्या है, -4,3, ठीक
ठीक है। फिर अगला कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -4, 6, और अगला कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -6, 6। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। फिर अगर हम अगला क्वेश्चन देखें जो कि क्या है, अदर रूम्स इन द हाउस, की जो बाकी रूम्स हैं हाउस में वो कैसे हैं हमारे पास। देखो, रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 फीट। कि हमारे पास क्या है कि जो रियान का जो रूम है, ठीक है, डाइनिंग उसका जो रूम है, उस रूम से एक दूसरा रूम जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, डाइनिंग रूम है, ठीक है, विच हैज़ अ लेंथ ऑफ 18 फीट। कि जो डाइनिंग रूम है, जैसे अगर हम कहें कि ये जो डाइनिंग रूम है, ये दिख रहा है हमारे पास वाइट वाइट, तो ये क्या है हमारे पास, ये डाइनिंग रूम है, ठीक है। ये डाइनिंग रूम है जिसकी लेंथ कितनी है, 18 फीट है। तो अगर हम देखें पी से ए तक, वो कहेगा हमारे पास क्या है कि इसकी लेंथ है जो कि 50 कितनी 18 फीट है, ठीक है। ये कह रहे हैं स्केच करिए और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 15 फीट है। डाइनिंग जो रूम है उसकी स्केच बनाइए और उसके कोऑर्डिनेट्स को मार्क करिए। तो हमने कहा इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 18 है, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 15 है। कहाँ पे, नीचे को जा रही है। तो ये कहाँ जाएगी, -15 तक, क्योंकि याद है ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो उससे नीचे नेगेटिव होते हैं और इधर भी नेगेटिव होते हैं। तो हमने ये प्लॉट कर दिया। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं वो ये आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसमें हमारे पास जो पहला कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ये -5 है और ये -6 है, तो इसके क्या बनेगा, -6, 0, ठीक है, जो कि P है, ठीक है। फिर अगर हम A की बात करें तो वो दिया हुआ है 12, 0 है। फिर अगर हम इसकी बात करें तो इसकी x की वैल्यू कितनी है, x पे अगर हम देखें तो वैल्यू है -6 और y पे वैल्यू कितनी है, -15। तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हुआ, -6, -15। फिर अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो x एक्सिस पे कितनी है, 12 है, और y पे कितनी है, -15 है। तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 12, -15। तो अगर इसका आंसर देखें, सो द लेंथ एक्सटेंड्स फ्रॉम P टू A विच इज 18 फीट, सिंस द विड्थ इज 15 फीट, इट इज बिलो, कहाँ पे है ये, बिलो द बेडरूम, बेडरूम के नीचे, क्योंकि बेडरूम के ऊपर तो हो नहीं सकता। y एक्सिस फ्रॉम 0 टू -15। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P के हमारे पास होंगे -6, 0, A के क्या होंगे 12, 0, जो बॉटम राइट है उसके कितने होंगे 12, -15, और बॉटम जो लेफ्ट है उसके क्या, -6, -15। फिर हमारे पास क्या है, इसका सेकंड पार्ट है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल। कि हमें क्या करना है, एक जो रेक्टेंगुलर है 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल बिठाना है, ठीक है। कहाँ पे, ये जो हमारा डाइनिंग टेबल है इसके बीच में कहीं बिठाना है, ठीक है। प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। तो देखो, इसको करने से पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या, कि अगर कोई दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, अगर दो कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास क्या है 2, 3, और ये कोऑर्डिनेट है 5, 6। मुझे इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, क्या निकालने हैं, सेंटर के, जिसे हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। तो अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है, क्या निकालना है, मिड पॉइंट का निकालना है, तो मिड पॉइंट के लिए जो x है, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम कहेंगे ये जो x कोऑर्डिनेट है इनका सम करोगे, इन दोनों का सम करोगे, जैसे 2 + 5 / 2 कर देंगे, दैट इज 7/2। तो इसके x का जो मिड पॉइंट है वो कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा, 7/2। सेम तरीके से y के लिए क्या करेंगे हम, अगर y निकालना है तो y के लिए हम क्या करेंगे, 3 + 6 / 2, जो कि क्या आएगा 9/2। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 9/2। तो ये हमें याद रखना है क्या, कि जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है इसको याद रखना है कि x के लिए क्या होता है, अगर हम कहें जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है तो वो होता है, अगर आप x निकाल रहे हो तो क्या आता है x1 + x2 / 2। y के लिए क्या है हमारे पास, y1 + y2 / 2। तो ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है, दैट इज मिड पॉइंट। तो ये हमें माइंड में रखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होगा इस पर काम आएगा इसके लिए। तो इन्होंने कहा कि आप रेक्टेंगुलर टेबल जो जिसकी लेंथ कितनी है 5 फीट, उसकी जो विड्थ कितनी है 3 फीट है, आपको क्या करना है, बिठाना है बीच में, इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। तो हमने कहा पहले सेंटर ही निकाल लेते हैं कि ये जो डाइनिंग रूम है इसका सेंटर क्या होगा। तो अगर हम इसका सेंटर निकालना है तो ध्यान से देखिए, इसकी जो x है वो कितनी है, x एक्सिस की जो वैल्यू है, x एक्सिस पे हमें जाना है, कहाँ जाना है, और कहीं नहीं जाना, हमें x एक्सिस पे जाना है। x एक्सिस पे इधर वैल्यू क्या है -6, उधर क्या है 12। तो हम क्या कहेंगे, x का जो मिड पॉइंट है वो क्या आएगा
x इज इक्वल टू -6 + 12 डिवाइड बाई 2, -6 + 12 डिवाइड बाई 2, जो कि क्या आएगा -6 + 12 प्लस माइनस माइनस होगा, तो 12 में से 6 गया 6 आएगा, 6 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट, इट मीन्स हमें जाना है y एक्सिस पे, तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 0 से और जा कहाँ पर है -15 तक, तो हम क्या कहेंगे 0 + -15 डिवाइड बाई 2, जो कि कितना आ रहा है -7.5। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3, -7.5। तो अगर हम देखें तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, और y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 7.5 होगी, तो ये क्या है हमारे पास 3, -7.5, ये क्या है इसकी टेबल का सेंटर है। अब यहाँ पे आता है हमारे पास कि अब जो हमने टेबल बैठा दिया, अब जो हमने टेबल यहाँ पे रख दिया है, तो ये जो टेबल हमने रख दिया है, तो हमने पता है इसकी टेबल की जो लेंथ है वो कितनी है 5 फीट है, जो टेबल है इसकी लेंथ कितनी है 5 फीट है, और इस टेबल की जो विड्थ है वो कितनी है 3 फीट है। ठीक है, 5 फीट इसकी लेंथ है और विड्थ इसकी कितनी है 3 फीट है। तो अगर हम देखें तो सेंटर से जो है हाफ इधर है, 5 फीट का हाफ कितना होगा 2.5 इधर है और 2.5 उधर है, यही है इसके दो हिस्से। ठीक है, 2.5 इधर और 2.5 उधर। इस तरह जो विड्थ है उसकी 1.5 विड्थ इधर और 1.5 विड्थ नीचे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट है टेबल का, अगर मुझे निकालना है जो टेबल है इसकी जो x कोऑर्डिनेट है वो कितने होंगे, तो अगर वो मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा 3 + -2.5, 3, क्योंकि यहाँ पे जो ध्यान से इसके 3 है तो इधर जाएंगे तो माइनस होगा, उधर जाएंगे तो प्लस होगा। तो जैसे ही मैंने क्या किया, अगर मैंने माइनस किया तो 3 - 2.5 कितना आ रहा है 0.5। इसका मतलब कि जो मेरा ये कोऑर्डिनेट है वो कितना है 0.5 है, किसकी सिर्फ x की वैल्यू, किसकी वैल्यू x की वैल्यू जो है वो क्या है 0.5 है, x की वैल्यू क्या है 0.5 है। और अगर मैं उधर जाऊं तो x की वैल्यू कितनी है, उधर जाऊं तो मैंने क्या प्लस 3 + 2.5 कितना आ रहा है 5.5, तो इधर जो है हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 5.5 है, x की वैल्यू इधर 5.5 है। ठीक है, फिर अगर हम कहें y कोऑर्डिनेट की बात करें, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, जो x है उसकी वैल्यू कितनी है 0.5 है, और यहाँ पे जो मेरा x है उसकी वैल्यू कितनी है 5.5 है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगला आता है y कोऑर्डिनेट के लिए सेम हमारे पास कि हमने देखा था y कोऑर्डिनेट क्या है 1.5 ऊपर भी और नीचे भी, तो -7.5 प्लस -1.5, तो यहाँ से क्या आएगा वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू जब हम इधर ऊपर जाएंगे तो कम होगी, ऊपर जाएंगे तो वो कितनी आ रही है -6, तो यहाँ पे जो y है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है -6 आ रही है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बना 0.5, -6। जब हम ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रही है -6 वैल्यू आ रही है किसकी y कोऑर्डिनेट की, और जब हम नीचे जा रहे हैं तो प्लस होगा, जो कि कितना आ रहा है -7.5 -1.5, तो जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा -9, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है 0.5, -9 कोऑर्डिनेट, यहाँ पे भी 5.5, -9, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे पहला 0.5, -6, 5.5, -6, 5.5, -9, 0.5, -9, तो ये हमारे पास क्या है टेबल के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। और ये यहाँ पे एक्सरसाइज जो है 1.2 ये फिनिश हो जाती है।